हरे कृष्णा। विद्या एकादशी। यह व्रत फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पूजन में धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है, जिसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है। इस तिथि को 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बितानी चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख, दारिद्र्य दूर हो जाती है। समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसकी कथा भगवान श्री राम की लंका विजय से संबंधित है। विद्या एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विद्या एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विद्या नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विद्या एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरण सत्र जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का व्रत किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों, भालू की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर दलभय नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी दलभय मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। दलभय ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विद्या एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनवाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर
धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, पुत्र, जो इस व्रत का महत्तम सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।